राधे राधे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। माय ओल्ड डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है जन लोकपाल विधेयक, जिसे हम जन लोकपाल बिल के नाम से भी जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा लोकपाल शब्द का मतलब क्या होता है। जो लोकपाल शब्द है उसका जन्म हमारी जो संस्कृत भाषा है उसके एक शब्द लोपाला से हुआ है। और संस्कृत का जो शब्द लोपाला है उसका अर्थ होता है, उसका मीनिंग है लोगों की देखभाल करने वाला। इट मीन्स केयर टेकर ऑफ पीपल, यानी जो लोगों की देखभाल करने वाला है उसको संस्कृत में लोपाला कहते हैं। और उस लोपाला शब्द से ही जन्म हुआ है हमारे लोकपाल का। आई होप आपको लोकपाल का अर्थ समझ आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। लोकपाल की शुरुआत पूरी दुनिया में सबसे पहले 1809 में स्वीडन, सबसे पहले स्वीडन, जहां पर इसको एम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में तो इसको लोकपाल कहते हैं, लेकिन स्वीडन में इसको एम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वैसे जिस तरह स्वीडन में इसका नाम अलग है, उसी तरह कई जगह पर इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे सोवियत संघ में इसको कहा जाता है अभियोजक, सोवियत संघ में इसको कहा जाएगा अभियोजक। और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क, इसमें कहा जाएगा इसको संसदीय आयुक्त। लेकिन हमारे भारत में इसको लोकपाल के नाम से ही जाना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत में जो लोकपाल की शुरुआत हुई वो हुई मई 1969 में, जब सबसे पहले लोकपाल बिल को लोकसभा में पेश किया गया था। लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं होने के कारण ये फेल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, यानी पास नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सन 1971 में एक बार फिर लोकपाल विधेयक को प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस बार फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लोकसभा भंग हो गई। और लोकसभा भंग होने के कारण ये फिर पारित नहीं हो पाया। माय डियर, आप लोगों को पता ही होगा संसद के दो सदन, जिसमें एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा। उसमें जो स्थायी सदन है उसका नाम है राज्यसभा, और जो अस्थायी सदन है उसका नाम है लोकसभा, जिसका कार्यकाल तो होता है 5 साल का, लेकिन उसको बीच में भी भंग किया जा सकता है। और ये हमारी 1971 में 5वीं लोकसभा थी, जिसके भंग होने के कारण इस बार भी हमारा लोकपाल विधेयक पास नहीं हो पाया। नेक्स्ट समझिए, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, तब उन्होंने 26 अगस्त 1985 को एक बार फिर से संसद में, इट मीन्स पार्लियामेंट में, इसको फिर पेश किया। लेकिन फिर संसद में पेश करने के बाद भी 30 अगस्त 1985 को, यानी केवल 4 दिन बाद ही इसको पुनर्विचार के लिए सौंप दिया गया। यानी अब की बार फिर ये पास नहीं हो पाया। लोकपाल बिल पास करने का श्रेय पूरी तरह से अगर कहें तो अन्ना हजारे जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने 2011 में एक जन लोकपाल खड़ा कर दिया था, यानी पूरा देश एकजुट हो गया था, और तब यह लोकसभा में पास हो गया। लेकिन राज्यसभा में फिर भी नहीं हो पाया। और आपको मैंने अभी बताया, जब तक दोनों सदन में ये पास ना हो जाए तब तक इसको पास नहीं माना जाएगा। और सन 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम संसद में पारित किया गया और अब यह पास हो गया। मैं आपको समझाऊंगा लोकपाल और लोकायुक्त में क्या अंतर होता है। एक बार फिर सुनिए ध्यान से। 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम संसद में पारित किया गया और अब यह पास हो गया, यानी हमें सफलता मिली लोकपाल को पास कराने में वर्ष 2013 में। लोकपाल और लोकायुक्त में माय डियर ये फर्क होता है, लोकपाल जो काम करता है करप्शन के विरुद्ध वो करता है एक नेशनल लेवल पे, और लोकायुक्त जो काम करता है करप्शन के विरुद्ध वो स्टेट लेवल पर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लोकपाल एक नेशनल लेवल पे करप्शन के लिए काम करता है, यानी करप्शन के विरोध में काम करता है। लोकायुक्त एक स्टेट लेवल पे करप्शन के विरोध में काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसकी नियुक्ति के लिए, यानी लोकपाल जो हम बना रहे हैं, लोकपाल जो हमने पास कराया 2013 में, जिसमें हमें सफलता मिली है, उसकी नियुक्ति के लिए एक समिति यानी एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया लोकपाल चयन समिति, यानी लोकपाल सिलेक्शन कमेटी। और इस कमेटी में, इस समिति में 5 सदस्य की संख्या रखी गई, यानी इसमें 5 सदस्य की संख्या बनाई गई कि ये 5 लोग नियुक्ति करने में मदद करेंगे, यानी नामित करेंगे हमारे देश के लोकपाल को, जिसमें सबसे पहले सदस्य प्रधानमंत्री जी होते हैं, सेकंड होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम सीजीआई भी बोल सकते हैं, थर्ड होते हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, फोर्थ होते हैं हमारे विपक्ष के नेता, फिफ्थ होते हैं हमारे राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर डिटेल से इसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लोकपाल की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक समिति बनाई, जिस समिति का नाम रखा लोकपाल चयन समिति, इंग्लिश में कहेंगे लोकपाल सिलेक्शन कमेटी, जिसमें 5 सदस्यों की संख्या रखी गई, जिसमें 5 सदस्य होने जरूरी हैं, जिसमें फर्स्ट प्रधानमंत्री जी होने चाहिए, सेकंड थे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड थे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, और ये तीनों सदस्य लोकपाल की नियुक्ति के टाइम थे। फोर्थ है हमारे विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता यानी कि भारत में विपक्ष दल जो सबसे बड़ा है वो था कांग्रेस। बीजेपी के विपक्ष में जो भारत का सबसे बड़ा विपक्ष दल था वो था कांग्रेस। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त होती है कि अगर विपक्ष दल 10% बहुमत भी ना हासिल कर पाए तो इस नियुक्ति की जो समिति बनाई गई उसमें बैठने का उसको अधिकार नहीं है। तो ये स्थान हमारा खाली रहा था और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य, यानी राष्ट्रपति जी द्वारा भी नामित एक सदस्य इस समिति में बैठता है लोकपाल को नामित करने के लिए, नियुक्ति करने के लिए नहीं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नामित और नियुक्ति इन दोनों शब्द में फर्क होता है और ऐसे ही फर्क के कारण बच्चे क्वेश्चन गलत कराते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है तो आपका जवाब रहेगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को लोकपाल को चुनकर नामित कौन करता है, यानी लोकपाल को नामित कौन करता है तो आपको लोकपाल चयन समिति का नाम रखना है, और अगर उसकी नियुक्ति कौन करता है तो आपको नाम रखना है राष्ट्रपति जी का। आई होप आपको समझ आ गया होगा नामित और नियुक्ति में क्या अंतर होता है। और समिति के द्वारा 17 मार्च 2019 यानी जो हमारी समिति थी लोकपाल चयन समिति, उसके द्वारा 17 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नामित किया गया। मैंने अभी समझाया आपको, नामित कर सकती है ये टीम, नामित कर सकती है हमारी ये समिति, नियुक्ति नहीं कर सकती। तो इस टीम ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जिनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष का नाम राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया लोकपाल के लिए, और लोकपाल की मदद के लिए 8 सदस्यों को भी नियुक्त करना था। यानी इनका नाम तो भेज दिया गया है लेकिन इनकी मदद के लिए 8 सदस्य और नियुक्त करने थे। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि लोकपाल में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल पूछे तो 9 सदस्य, और अगर लोकपाल के अन्य या अतिरिक्त पूछे तो 8 सदस्य, यानी पिनाकी चंद्र घोष के अलावा भी 8 सदस्य और होने चाहिए जिनकी नियुक्ति करनी थी। तो ये जो 8 सदस्य होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें से 4 तो होंगे न्यायिक क्षेत्र से, यानी कि जुडिशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, जिनके पास हमारी जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनका अनुभव होना चाहिए, हमारे हाई कोर्ट्स का अनुभव होना चाहिए। और जो 4 सदस्य अन्य हैं वो गैर न्यायिक होने चाहिए,
गैर न्यायिक से मतलब है जिनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, इंश्योरेंस और बैंकिंग लॉज, इन सभी के मामलों में 25 साल तक का अनुभव हो, उन्हीं सदस्यों को इस टीम में नियुक्त किया जाएगा। यानी 8 सदस्य, एक बार फिर सुनिए, 4 सदस्य 8 में से होंगे जुडिशियल बैकग्राउंड यानी कि न्यायिक जिनका बैकग्राउंड है, और 4 वो होंगे जिनको गैर न्यायिक क्षेत्र से लिया जाएगा। तो इनके मैं नाम आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। न्यायिक क्षेत्र से जो 4 लिए गए उनमें से फर्स्ट थे दिलीप बाबा साहेब भोसले जी, सेकंड थे प्रदीप कुमार मोहंती, थर्ड थे अभिलाषा कुमारी, और लास्ट वन इज अजय कुमार त्रिपाठी। ये जो 4 सदस्य हैं ये सब न्यायिक क्षेत्र से लिए गए थे जिनके पास एक्सपीरियंस था किसी ना किसी हाई कोर्ट का। नेक्स्ट जो 4 सदस्य थे हमारे जिन्हें गैर न्यायिक क्षेत्र से लिया गया था, उनमें से फर्स्ट का नाम था दिनेश जैन, सेकंड का नाम था अर्चना राम सुंदरम, और नेक्स्ट का नाम था महेंद्र सिंह, और लास्ट वन इज डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, बट मैं फिर भी चाहता हूं कि आपको कुछ नॉलेज और शेयर करूं, कुछ बातें और साझा करूं जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना बचे। तो लोकपाल का अगर आपसे कार्यकाल पूछ लिया जाए कि लोकपाल का कार्यकाल कितने दिन का होगा, तो इसका जो कार्यकाल है वही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तरह 5 ही वर्ष का होगा, बट आयु सीमा जो रखी गई है वो 70 वर्ष अधिकतम रखी गई है, यानी या तो 5 वर्ष पहले हो जाएं या 70 वर्ष पहले हो जाएं। जो इनका वेतन होगा वो होगा 2,80,000 रुपये, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है। यानी कि जो वेतन होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा सीजीआई का और हमारे लोकपाल का। और जो अन्य सदस्य हैं इनके 8, उनका भी वेतन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं उनके जितना ही होगा, यानी 2,25,000 रुपये। और जो एक मिनिमम एज होनी चाहिए लोकपाल बनने के लिए, जो आयु सीमा मैंने मैक्सिमम बताई आपको वो 70 साल रिटायरमेंट है, लेकिन जो कम से कम है वो है 45 वर्ष। कम से कम 45 और मैक्सिमम 70 वर्ष के बीच ही आप लोकपाल बन सकते हैं। अन्ना हजारे जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, अन्ना हजारे जी की कोशिश से सफल रही हैं। तो एक बार अन्ना हजारे जी का पूरा नाम भी आपको मैं समझाता हूं, कभी पूछ लिया जाए। अन्ना हजारे के नाम से हम इनको जानते रहे हैं, लेकिन अन्ना हजारे जी का पूरा नाम है किशन बाबूराव हजारे। दोबारा सुनिए, अन्ना हजारे जी का पूरा नाम है किशन बाबूराव हजारे। माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा। मैं एक बार लास्ट में आपको फिर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। भारत में लोकपाल को लोकपाल के नाम से ही जानते हैं, जबकि कुछ अन्य देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। बट आपके क्वेश्चंस जब भी किसी परीक्षा में क्वेश्चन आए तो आपको लोकपाल पर ही टिक करना है, ना कि ओम्बुड्समैन या अभियोजक या संसदीय आयुक्त। ये सभी नाम भारत से बाहर लिए जाते हैं। और जो हमारा लोकपाल है, लोकपाल शब्द का मैंने बताया आपको निर्माण हुआ लोपाला शब्द से, और लोपाला शब्द का अर्थ बताया था लोगों की देखभाल करने वाला, यानी केयर टेकर ऑफ पीपल। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लोकपाल है ये अपने आप में एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है, यानी इंडिया में भ्रष्टाचार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं करप्शन, के विरोध यानी उसके अपोजिशन के लिए पब्लिक का इंटरेस्ट क्रिएट करती है ये सोसाइटी, सॉरी ये बॉडी, यानी एंटी करप्शन अथॉरिटी एक बॉडी है जो करप्शन के विरोध में लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करती है, रिप्रेजेंट करती है उनके इंटरेस्ट को। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। और अब भी अगर किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट या आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।